मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पेश हुए और इस कार्यक्रम को शोभित बनाया आपने। छात्रों में आज आपको 7 बराबर 70 बताऊंगा। गणित का टीचर हूं ना, तो गणित में ही तो बोलूंगा, क्या अलग बोलूं बताओ? मैथ में ही बोलूं ना, आनंद आएगा। 7 बराबर 70 कैसे होते हैं देखो, ये नियम फॉलो करता है हमारी लाइफ में। लाइफ का मतलब हमारे जीवन में। आप बेसिकली एक व्यक्ति की उम्र औसतन कितनी मानते हो? 70-60 इतनी मानते हैं ना हम। जन्म तो ले लेते हैं हम, लेकिन 70 और 7 का अंतर नहीं समझ पाते हैं। अब वो अंतर मैं बताता हूं क्या है। देखो 18 से 25 साल की जो एज होती ना है, वो बड़ी डेंजर एज है। सब कुछ मतलब 70 साल का काम आपको 18 से 25 साल की एज में करना होता है। अब लगा लो 70 साल का काम 18 से 25 उम्र में कैसे करना होगा। देखो 18 से 25 7 साल हो गए। 7 साल में आपको कैरियर बनाना है। कैरियर मतलब समझ रहे हो? आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, आपसे ज्यादा आपके माँ बाप के, आप किससे ज्यादा आपके माँ बाप देखते हैं आपके बारे में सपने। कोई काम रुक गया, मकान रुक गया, या कोई बात हो गई, बेटा की जॉब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप ये सपनों से ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उसी पीरियड में आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, पता है कैसे दोस्त मिलेंगे? जैसे मान लो आप एक ही बिंदु पे बैठ खड़े हो और चारों तरफ रास्ता है। रास्ता किस टाइप के? गुफा टाइप की। और एक रास्ता ऐसा होगा जिस रास्ते पर स्टार्टिंग में ही कांटे लगे होंगे और कोई व्यक्ति उस गेट पर नहीं खड़ा होगा। बचे हुए सारे रास्ते पर आपको एक व्यक्ति मिलेगा फूल की माला लिए हुए। वो आपका स्वागत कर रहा है, वो आपको लालच दे रहा है, वो कह रहा है कि आओ हमारे साथ चलो, हमारे साथ इस गुफा में चलो। कोई सोने की माला लिए हुए है, कोई फूलों की माला लिए हुए है, और आप देखोगे अच्छा सोने की माला है इस पे, चलो इसके साथ चलते हैं। आप उस रास्ता की तरफ नहीं जाओगे क्योंकि अपमानित रास्ता है आपकी नजरों में। आपको लगता है कि वे रास्ता ये प्रॉब्लम हमारे लिए होती है, सच बताएं। आपको लगेगा कि भाई ये रास्ता हमारा अपमानित रास्ता है। अपमानित का मतलब समझे? आपका कोई वहां पर स्वागत करने वाला नहीं है। आप झट से या तो फूलों वाले के साथ चले जाओगे या आप किसी सोने की माला के व्यक्ति के साथ चले जाओगे। और सच्चाई सुनो क्या है, आप चले तो गए, वो बंदा कुछ पल तक आपको फूलों की सेज पे ले जाएगा और लास्ट में आके आपको छोड़कर वापस आ जाएगा। आपको वापस नहीं आ पाओगे। फिर अंधेरा स्टार्ट होता है वहां से। अंधेरा ऐसा, अंधेरा प्लस नीचे कांटे बिछे हुए, आपको कांटा दिखेगा भी नहीं, आप बच के निकल जाओ। तो वो रास्ता समझ रहे होंगे मेरी बात को। और दूसरा रास्ता जहां अपमानित रास्ता बोला जाता है, मतलब आपका कोई स्वागत करने वाला नहीं है वहां। आप उस रास्ता पर यदि चले गए, पहले ही आपने ठान लिया कि इनक के रास्ता है, इनक रोड है, इस पर कोई नहीं जा रहा है, मैं जाके दिखाऊंगा। तो मैं सच कह रहा हूं, स्टार्टिंग में तो आपको कांटे मिलेंगे, लेकिन कांटे ऐसे मिलेंगे कि रोशनी में होंगे, आप बच के निकल सकते हो उन्हें। लेकिन वो कांटे क्रॉस कर लिए आपने तो 70 साल तक पूरी जिंदगी आपको फूलों पर चलना होगा। मात्र 7 साल की मेहनत आपके लिए बहुत कुछ करके जाएगी। 7 साल में बहुत कुछ होता है, संगति का असर होता है। दूसरा इसमें भी भाई प्यार भी होता है। प्यार भी कई प्रकार का होता है, हर प्रकार का प्यार इसमें भी हो जाता है। उनसे भी बचना है आपको, कौन सा प्यार सही है हमारे लिए। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक ऐसा देश था जहां राजा को प्रजा चुनती थी 5 साल के लिए। जैसे अभी हमारे यहाँ जनता चुनती है
लोकतंत्र है कि भाई 5 साल की सरकार बनाओ। ऐसे ही वहां क्या होता था कि जनता द्वारा चुने जाते थे 5 साल के एक राजा। 5 साल बाद उस राजा को जब उसका कार्यकाल पूरा होता था तो जनता क्या काम करती थी कि उस राजा को उस देश के पास से समुद्र था, उस समुद्र को क्रॉस कराकर एक घने जंगल में छोड़ा जाता था। मतलब जो व्यक्ति 5 साल राज करेगा उसका अंतिम समय क्या गुजरेगा, जंगल में। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, ऐसा ही होता था। कई राजा आए, कई राजा चले गए, जंगल में भेज दिए गए, जानवरों द्वारा खा लिए गए, या कुछ उनको खाने के लिए नहीं था, वो ऐसे भूखे मर गए। एक व्यक्ति था, जब उसकी बारी आई, काफी योग्य बंदा था वो, जब प्रजा उसके पास पहुंची कि आपको हम राजा बनाते हैं, बोला मैं राजा नहीं बनूंगा भाई। कि क्यों? कि मुझे नहीं बनना राजा। कि नहीं, आप बहुत योग्य हैं, आप राजा बनने लायक हैं। तो बोला ठीक है, मैं बन जाऊंगा राजा, लेकिन उससे पहले मुझे वो स्थान दिखाया जाए जहां आप भेजते हो। बोले जनता ठीक है, हम आपको वहीं दिखाते हैं, वो स्थान दिखाते हैं जहां हम 5 साल के कार्यकाल के लिए भेजते हैं। उस बंदे को वो स्थान दिखाया गया, ले जाके समुद्र पर, और वो देखने के बाद आ गया और उसने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया। पहले साल जब कंप्लीट हुआ, उसने बताया नहीं, पहले साल जब कंप्लीट हुआ उन्होंने वो जंगल कटवा दिया दूसरी जनता से, उन्हें नहीं बताया। 1 साल में उन्होंने क्या किया, वो जंगल कटवा दिया। अगले साल में क्या किया, वहां कृषि योग्य भूमि बना दी, और उससे अगली साल क्या किया, उन्होंने वहां कंपनियां, फैक्ट्रीज लगा दी। उससे अगली साल क्या किया, बिल्डिंग बना दी, वहां लोगों के लिए रहने के लिए मकान बना दिए, और अगली साल क्या किया, मार्केट बना दी उन्होंने। और ये बात अपनी प्रजा को पता नहीं चलने दी, सारा काम 5 साल किया उन्होंने। और जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ और उन्हें बोला गया कि चलो अब तुम्हारी जगह पहुंचाते हैं, तो जनता बड़ा प्रसन्न हो रही थी। और वो बंदा जब वहां जा नहीं रहा था तो बाय बाय हंस के जा रहा था। तो प्रजा कह रही थी कि भाई ये कैसा बंदा है, ये मौत के मुंह में जा रहा है फिर भी हंस रहा है। लेकिन उन बेवकूफों को ये पता नहीं था कि जो 5 साल कार्यकाल किया था उसने कंप्लीट, उसमें बहुत बड़ा काम किया था। उसने अपना परिश्रम किया और अपने जीवन के लिए, आगे फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग की थी कि मुझे यहाँ के बाद क्या करना है, और वो 5 साल तक वो काम करता रहा। बंदा गया, बड़ा आराम का जीवन काटा उसने, क्योंकि उस सारी प्रॉपर्टी उसकी थी वहां पर। तो इस स्टोरी से क्या मिलता है आपको कि हमें कोई काम करना चाहिए। मतलब आपकी जवानी का भूत, जैसे राजा का भूत 5 साल, वो भी क्या करता, और राजाओं की तरह क्या कर सकता था कि आराम से 5 साल राजा का नशा में, राजा की जो अपना मतलब राजवंश था उसके नशा में चकनाचूर रहता, आराम से मौज लेता, वो आगे पीछे प्लानिंग नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या कहा कि 5 साल बाद मेरे कैसे कटने हैं, वो सुधारने हैं मुझे। 5 साल तो मेहनत कर जाएगी, लेकिन आगे का जीवन कैसे कटेगा। तो दोस्तों, ये तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है। फ्यूचर प्लानिंग 7 साल में ही करनी है, मात्र 7 साल में। और सही बताऊं, ये जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके पास इतना टाइम है नहीं, जिंदगी आपको टाइम नहीं देती कि लो हम बैठे हैं, आप आराम से कुछ भी करो, हम आपका इंतजार करेंगे। और मैं तो मानता हूं उस जिंदगी को 30 साल जी के जाओ, मात्र 30 साल। और 300 साल वाला ये कहा क्या बंदा यार जिंदगी जी के गया, मात्र 30 साल जिंदगी जी के जाओ। 300 साल वाला कहे कि क्या बंदा जिंदगी है। 30 साल या 20 साल या 25 साल ऐसे होने चाहिए। जो करना है, अपना सपना सोच रखा है भाई मुझे यही करना है, कुछ भी सही, कितने भी संकट आ जाए, जब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंचो चैन से नहीं बैठो। देखो कभी आपने सोचा है, हम पता है क्या करते हैं, आलस्य के बड़े पुजारी हो गए, रजाई में सुबह को 7 से 8 बजे उठते हैं कि ठंड पड़ रही है। हमारी गलती ना है, ठंड पड़ रही है, रजाई से निकलो मत, बहुत ठंड है। अरे भाई साहब, कभी माँ से पूछ लिया है आपने, वो सुबह ही 6 बजे उठ गई है, आपको खाना बनाने का पता है कि 8 बजे कोचिंग जाएगा हमारा लड़का,
उन्होंने तो ठंड नहीं मानी और आप रजाई में 8 बजे तक सो रहे हो, 6 बजे से लगी पड़ी हैं। कभी उनका रसोई में जाके हाथ पकड़ के देख लियो, उन्हें बुखार है या सही है उनका टेम्परेचर, उन्हें 100% कह रहा हूं बुखार होगा। कभी पिताजी से पूछा है आपने कि पिताजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को हम भी चल रहे हैं पानी में, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पापा छोटे से किसान हैं और मैंने अपनी लाइफ में सच बता रहा हूं, जिंदगी में जब से मैंने जन्म लिया है तब से स्ट्रगल ही किया है। मेरे साथ सपोर्ट करने वाला एक भी बंदा नहीं है, मेरी परिवार भी नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, सब पीछे खींचने वाले हैं। जानते हो गांव में होता ही ऐसा, आग पता कब तक नहीं लगती है, जब तक बराबर में आर्मी में लग गया बंदा, जब तक बुलेट उसके गेट पर से बुलेट के जाती ना, बुलेट धाना करती हुई, तब लगती है सर कलेजे में आग कि भाई अब तो बुलेट मैंने भी लेनी है। लगती है नहीं, वो मोटिवेशनल है, वो मोटिवेशनल है आपके लिए। कोई बंदा 4 व्हीलर ले आए मोहल्ले में, अरे मुझे अभी भाई मुझे भी लानी है 4 व्हीलर, भाई साहब उससे पूछ तो लो 4 व्हीलर कैसे लाया है वो, 4 व्हीलर उसने मेहनत की है। आपके माइंड में मैं आज कितना मोटिवेट कर दूं और कोई बंदा आके मोटिवेट कर जाए, 10 मिनट का भूत रहेगा, 11वां मिनट आपके लिए कुछ ना, चलो ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन सच में मोटिवेट पता है क्या है, तुम खुद हो। तुम जिस दिन एनालिसिस कर लोगे अपने जीवन के बारे में ना, वो मोटिवेट उतरता नहीं है, वो जब तक नहीं उतरता जब तक अपनी जिद पूरी ना हो जाए। मोटिवेट का मतलब वीडियो देख लो, कुछ देख लो, मोटिवेट कुछ ना है, एक तो कुछ पल के लिए आपको संतुष्टि दे देगा, जब तक आपको पेन नहीं होगा ना, दर्द नहीं होगा, तब तक कुछ करने वाले नहीं हो। तो दर्द कैसे हो, दर्द ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। जब आप हर समय चाहते हो हर समय मौज मिले आपको, तो दर्द कहां होगा, तो मौज में रहोगे। दर्द तो आपको लेना पड़ेगा भाई साहब। दर्द कैसे लोगे आप, वो देखो वीकनेस कमजोरी कौन सी है जो हमें पेन करती है, उसको छोड़ो मत। अरे यार ये पेन करती है, दर्द करती है, इस बात को हमने रख रहे, अरे वो बात तो आपके लिए दवाई का काम कर रही है, वो तो आपको उकसा रही है, आपको बढ़ा रही है, तो उस बात को अपने आप मजबूत रखो। और एम कोचिंग के बारे में जरा मैं बता दूं, कोई भी छात्र, पहले भी बोल चुका हूं अभी बोल चुका हूं कि कोई भी छात्र गरीब है तो अपने पेरेंट्स को, किसी एक व्यक्ति को मेरे पास लेके आए और वो ये बोल दे भाई हम पैसे देने में असमर्थ हैं, जब तक हमारा एम कोचिंग यहाँ है तब तक उसके लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे और किताब के लिए भी पैसे हम अपनी तरफ से देंगे। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ सच बताऊं कि मैं बहुत गरीबी से पढ़ा हूं, मेरे पापा ने कर्ज ले लेकर, ब्याज पर रुपए ले लेकर मुझे पढ़ाया है और अपने घर से दूर रखा है। 7-8 साल चलोसी रखा, फिर अलीगढ़ रखा, फिर दिल्ली रखा, मुझे अपने पास नहीं आने दिया। अपनी सारी मजबूरी, अपनी सारी कमियां, अपनी सारी गरीबी मेरे पास जरा सी भी नहीं आने दी। ऐसे पिता को मैं, अपने पिता को बहुत धन्यवाद कहता हूं। मेरी सोसाइटी, मेरे सपने सब हाई रहे शुरू से ही, हालांकि खर्चा मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन मेरी सोसाइटी अच्छे लोगों में रही और इसलिए आज मेरे अच्छे विचार भी हैं। क्योंकि आपकी सोसाइटी अच्छे लोगों के साथ रहेगी तो हमेशा आप अच्छे इंसान बनोगे। मेरे साथ के दोस्त अभी भी मेरे से कहते हैं, मैं कभी बोलता हूं मजाक में, कभी इधर उधर घूमने निकल जाते हैं हम, तो बोलते यार, तो मैं कहते यार मैं तुम लोग से बहुत गरीब हूं। बोलता सच, झूठ क्या बोलूं, तो कोई बिलीव नहीं करता था मेरा दोस्त, कहता अच्छा झूठ बोल रहा है तू बहुत पैसे वाला है। पता है क्यों बोलते थे, मैं बहुत दिल से पैसे वाला हूं, सच बता रहा हूं, शुरू से दिल से पैसे वाला हूं। गरीब मैं उसको नहीं मानता जो पैसे से गरीब होता है, गरीब मैं उसे मानता हूं जो पैसे वाला होकर भी और बात छोटी कर जाता है, वो सबसे बड़ा गरीब होता है। ये पैसा कुछ नहीं है भाई, ये पैसा तो संपत्ति है। आज मेरा जन्म करोड़पति के घर में हो जाता तो मैंने इसमें क्या मेहनत की, ये तो ऊपर वाले ने कर दी, मेरा क्या है इसमें, मेरा कुछ भी नहीं है भाई। जो लोग पिता की प्रॉपर्टी पे पलना चाहते हैं या फिर उनकी संपत्ति को सोचते हैं कि बड़े होकर मैं अपने पापा का काम संभालूंगा, उनसे ज्यादा गरीब इंसान कोई है नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। हमारे पास पैसा कुछ भी सही, कितना भी पैसा सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा खुद का वजूद होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर का लड़का अर्जुन तेंदुलकर अच्छे घर में जन्म हुआ है, भाग्य
और मेहनत में इतना ही फर्क है भाई साहब। भाग्य आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन ऊंचाई तक भाग्य नहीं पहुंचा सकता। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम करना बहुत जरूरी है। आप मान लो दो प्राणी हैं, एक है भाग्य और एक है मेहनत। दोनों में बड़ा डिफरेंट है, और दोनों में होड़ लग गई कि कौन नौकरी पहले ले ले, और एक नौकरी की दोनों तैयारी करने लगे, एक मेहनत और एक भाग्य। जॉब करने की तैयारी करने लगे तो छोटे से एग्जाम की तैयारी की स्टार्ट की इन लोगों ने। जो भाग्य था ना, दोनों को नौकरी मिली। भाग्य बता रहा हूं कहां तक भाग्य सीमित है। भाग्य को भी जॉब मिल गई और मेहनत को भी जॉब मिल गई, लेकिन जॉब मिलने के बाद जो व्यक्ति मेहनती था वो चैन से नहीं बैठा। उसे पता था कि जो ऊपर वाला अधिकारी है, जो ऊपर वाला उससे है, वो उससे किस तरीके से बात करता है। वो और परिश्रम करने लगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं मेहनत से जॉब ली है, मैंने इसलिए जॉब कि मुझे जो कोई आए वो बोल के चला जाए। वो व्यक्ति फिर भी परिश्रम करता रहा और सारे एग्जाम क्लियर करे, और ऐसे समझो सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम क्लियर करने के बाद वो बंदा IAS भी बना। और जो भाग्य वाला था वो गाली सुनता रहा, ताकि उसे पता था कि मैं इस लायक था ही नहीं, मुझे ये भाग्य से नौकरी मिल गई, इसी से मैं अपना लाइफ काटूंगा। तो भाग्य में और मेहनत में बड़ा ही डिफरेंट है मित्रों। आप कुछ भी करो लाइफ में, किसी से मत डरो भाई साहब। उन लोगों ने नाम बटोरे, उन लोगों ने अपने दिन बनाए जो लोग रास्ते से मतलब भीड़ से अलग खड़े हो गए। आप जरा भीड़ से अलग खड़े हो जाइए जाके। हर व्यक्ति पूछेगा अरे तुम कैसे खड़े हो अकेले यार यहाँ? हर लोगों की नजर में होगी, हर लोगों की नजर आप पे पड़ रही होगी। क्यों आप भीड़ से अलग हो। ये यूनिक पर्सन है जो बंदा भीड़ से अलग खड़ा हुआ है, और ये कुछ अलग करने वाला है। जो लोग भीड़ में चलते रहते हैं, कोई ना देख रहे तुम्हें। यदि आपको कुछ करना है, लंबे सपने सजाए रखे हैं भाई साहब, तो कमर कस लो। मात्र 6 से 7 साल, और गारंटी से कह रहा हूं जिंदगी इतनी सरल रह जाएगी कि लोग देखेंगे वाह क्या जिंदगी जी रहा है। और बताओ ये लोग है ना, अभी आप स्टार्टिंग में आप कैसी लाइफ जी लो, मतलब जॉब लगने से पहले सफल नहीं हो। आप शराब पियो, सिगरेट पियो, या आप दोस्तों के साथ जाने लगो, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेंगे लोग? अरे बिगड़ गया उनका लड़का। और आप भाई साहब जॉब लेके सारे काम करोगे ना, अरे यार ये क्या, तो नौकरी लग गई, ये तो इसकी शौक है, वो शौक बन जाती है। तो भाई साहब सफल व्यक्ति के साथ सब लोग खड़े हैं, और असफल व्यक्ति के साथ माँ बाप भी नहीं खड़े, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो मैं आज बात यहीं समाप्त करता हूं। और मैं सर थोड़ा समय की कमी है लोगों के पास, जो अतिथि लोग आए हैं, कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा।